प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे किताबी पाठ्यक्रम की नहीं अपितु कुछ व्यावहारिक बातों की चर्चा करूंगा जो करियर के लिए अहम हैं, महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है और अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना पड़ता है। तात्पर्य यह कि श्रेष्ठ लेखन के लिए श्रेष्ठ अध्ययन आवश्यक है और श्रेष्ठ वक्ता बनने के लिए श्रेष्ठ श्रोता बनना भी आवश्यक है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। हम में से ज़्यादातर लोग इससे इत्तेफाक तो रखते हैं, किंतु जब इस पर चलने की बारी आती है तब हम किंतु, परंतु, कब, कितना, क्या और कैसे में उलझकर रह जाते हैं। हमारे सपने तो बड़े होते हैं, किंतु जब उन्हें पूरा करने की जद्दोजहद शुरू होती है तब हम छोटी छोटी कठिनाइयों में उलझकर ठहर जाते हैं या अपने रास्ते बदल लेते हैं। हम उन कठिनाइयों से डर जाते हैं। क्या इससे सफलता मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफलता के लिए तो हमें एड़ी चोटी एक करनी होगी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान से लगना होगा, प्राणपण से जुटना होगा। मैं एक शिक्षक हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इस भंवर जाल में न जाने दूं और जो चले गए हैं उन्हें इससे बाहर निकालूं। तमाम विद्यार्थी जो YouTube के माध्यम से अलग अलग स्थानों से हमसे जुड़े हैं हमेशा प्रश्न करते हैं कि सर, मेरा पेपर खराब हो गया है, क्या मुझे पास कर दिया जाएगा? कोरोना के कारण इस वर्ष की कॉपी क्या सरल ढंग से जंचेगी? आदि आदि बातें वे मुझसे करते हैं। यह डर आप में कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी पड़ताल आवश्यक है, अन्यथा ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हम तो उस भारतीय संस्कृत के उपासक हैं जो कहती है कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल की चिंता नहीं। तो यह भय कहाँ से आया? चिंता से भयभीत वही लोग होते हैं जो कर्म करने में चूक जाते हैं। आपको अपने आप को इससे बाहर निकालना होगा। परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कई वर्षों से परीक्षार्थियों से संवाद करते आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। हम अपना लक्ष्य तय करें और उस पर आगे बढ़ें। हो सकता है कि हमारा कोई प्रयास सफल न हो, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब कुछ बचा ही नहीं है। हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि वे अपने सपने को अपने छात्रों पर, अपने पालियों पर न थोपें, बल्कि उन्हें सहज रूप से आगे बढ़ने दें। मैं खुद, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर कई बार देखा है, पढ़ा है, लोगों से सुना है और अपने आसपास से अनुभव किया है कि विद्यार्थी असफल होने पर अवसाद में चले जाते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब समय था तब उन्होंने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया और अब असफलता उन्हें कचोट रही है, उन्हें ठेस पहुंचा रही है। इससे बचें, यह अंतिम सत्य नहीं है। गृह परीक्षा का परिणाम आने वाला है और बोर्ड परीक्षा का परिणाम भी शीघ्र घोषित होगा। सफलता की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किंतु यदि परिणाम अनुकूल न हो तो आप वादा करें कि आप निराश नहीं होंगे, उसे स्वीकार करेंगे और फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। नव प्रवेशी छात्रों से मेरा आग्रह है कि आप सत्रारंभ से ही अपना लक्ष्य तय करें और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें।
आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि जिसने लगाई एड़ वह खंदक के उस पार है, जो हिचकिचा के रह गया समझ लो इस पार है। अतः किंतु परंतु में पड़े बिना आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। यद्यपि यह आसान नहीं है, किंतु मुश्किल भी नहीं है। सार्थक प्रयास की आवश्यकता है, अन्यथा आपको भी यह सोचना पड़ेगा कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कब, कितना, क्यों और कैसे, ये बड़े महत्वपूर्ण चरण हैं। कब पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। वैसे पढ़ने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती, न ऋतु होती है और न ही सीमा। व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ पढ़ता रहता है, सीखता रहता है, किंतु विद्यार्थी को सत्रारंभ से ही अध्ययन में जुटना चाहिए। सुबह हो, दोपहर हो या शाम, जब भी समय मिले शांतिपूर्ण ढंग से दत्त चित्त होकर अध्ययन करें। अध्ययन के दौरान उठने वाले प्रश्नों को नोट करें और अपने गुरुजनों से उसका समाधान पूछकर अपनी शंका का निवारण करें। कितना पढ़ें या कितनी देर पढ़ें, इस प्रश्न का उत्तर आपकी क्षमता से जुड़ा है। कोई छात्र एक बार पढ़कर स्मरण कर लेता है, तो किसी को उसे 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। अतः अपनी क्षमता का आकलन करें और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करें। क्या पढ़ें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, किंतु विद्यार्थी का पाठ्यक्रम निश्चित होता है। अतः उसे अपने लक्ष्य के केंद्र में अपने लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को ही रखना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के अध्ययन करना अंधेरे में छलांग लगाने जैसा होता है। प्रत्येक पाठ का सार जरूर समझें, उस पर क्या प्रश्न बनते हैं, उनका उत्तर देने का सही तरीका क्या है, इसका बार बार अभ्यास करें। अध्ययन के दौरान अपनी समस्याओं का निवारण कर लें, परीक्षा में विस्तार करने से बचें, टू द पॉइंट लिखें तो परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। कैसे पढ़ें, इस प्रश्न का उत्तर सभी के लिए अलग अलग है। कोई बोल बोल कर पढ़ता है तो उसे शीघ्र याद हो जाता है, कोई शांत होकर पढ़ता है तो वह मैटर को जल्दी तैयार कर लेता है, तो किसी से जब कोई पूछे और वह उत्तर दे तब उसे स्मरण होता है। अतः जैसे भी आप सहज रूप से अपना पाठ तैयार कर सकें, वही तरीका आपके लिए सही है। ध्यान रहे, जैसे जल में डूबता हुआ व्यक्ति अपनी प्राण रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयत्न करता है, वैसे ही जो अध्ययन में रमता है, डूबता है, वह कभी असफल नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। संसार में जिसने भी सफलता के शिखर को छुआ है, वह एक एक सीढ़ी चढ़कर ही वहां पहुंचा है। अतः महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, जो आगे गए हैं उनसे प्रेरणा लें, किंतु अपना सर्वोत्तम देने के लिए अपने तरीके से प्रयास करें। अंधानुकरण करने से बचें। आप उस सूची का हिस्सा न बने जिसके लिए कहा गया है कि इस देश के कर्मणा काम ये कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन लिया और मर गए। बल्कि इससे ऊपर उठकर घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने हेतु स्वयं को तैयार करें, क्योंकि जो होना है वह होगा, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है, इन शब्दों में जीवन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।